आरती वेद के द्वारा दिए गए कपड़े पहनकर सज धज कर तैयार होती है और महक की हल्दी के रस्म में पहुंच जाती है। आरती देख रही थी कि महक की रस्म में पूरा ही परिवार आया था। सभी लोग धूमधाम से महक की हल्दी की रस्म मना रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आरती वहां पर पहुंचती है उसी समय वहां पर कली आती है और कली आरती से कहती है कि तुमने मेरा पति तो छीन लिया, राजपूत परिवार की पोती भी बन चुकी हो, तो यह सारी चीजें तुम्हें मुबारक है, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमने सारे ही केस छोड़ दिए हैं कि नहीं। मेरा मतलब है कि तीनों परिवार के ऊपर जो भी केस लगाए हैं, तीनों ही परिवार के ऊपर जो भी इल्जाम तुमने लगाए हैं वह सारे ही इल्जाम वापस ले लिए कि नहीं, और अगर नहीं लिए हैं तो वापस ले लेना। आरती कहती है कि कली यह तुम दादागिरी कर रही हो क्या? अगर मैं चाहूँ ना तो मैं यह केस नहीं भी छोड़ूंगी, और चाहूँ क्या मैं तो इस केस को छोड़ने ही नहीं वाली, और तुम्हें तुम्हारा पति मुबारक है। कली कहती है कि तुमने वेद जी के द्वारा दी गई ड्रेस तो पहन ली लेकिन गहने नहीं पहने। आरती कहती है कि गहने जैसी कीमती चीज का एहसान मैं तुमसे नहीं रख सकती, तुम्हें ही मुबारक है तुम्हारे गहने और तुम्हारा पति। कली इस वक्त तक बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह करे तो करे क्या, क्योंकि उसको लग रहा था कि आरती वेद जी के द्वारा दिए गए गहने को पहनकर सज धज कर आएगी, लेकिन आरती ने तो पूरा ही पासा पलट दिया है। कली एक ऐसा प्लान बनाती है जिस प्लान के चलते वह आरती को पूरी तरीके से फंसाने वाली है, जिसके बाद आरती चारों तरफ से घेरा जाएगी। तो आखिर कली का ऐसा प्लान क्या है जिससे आरती पूरी तरीके से फंसने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है वेद से, जहाँ पर वेद आरती के पास आता है और उसको बहुत सारे गहने पहना देता है। आरती कहती है कि वेद जी इतने सारे गहने में भीख में नहीं ले सकती, यह सभी गहनों का एहसान, यह सभी गहनों की कीमत मैं आपको कभी भी नहीं चुका सकती। वेद कहता है कि यह सारे ही गहने तुम्हारे नहीं है बल्कि तुम्हारी मम्मी के हैं। 21 साल पहले जब राजपूत परिवार ने अवस्थी परिवार को धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, उसी वक्त यह सारे ही गहने अंजलि अवस्थी के थे, और यही गहने राजपूत परिवार ने मुझे दिए हैं तुम्हें देने के लिए। यह कंगन, यह गहने, यह सभी चीजें तुम्हारी मम्मी की है और अब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वेद अंजलि के सामने जाता है और कहता है कि ये देखो अंजलि, ये देखो, मैं आरती को इतने सारे गहने दे रहा हूँ लेकिन फिर भी आरती नहीं मान रही है। मैं आरती को कब से समझा रहा हूँ कि यह सभी गहने तुम्हारी मम्मी के हैं, लेकिन फिर भी आरती नहीं मान रही है। वेद कहता है कि यह सारे ही गहने मैं आरती के लिए लेकर आया हूँ, अगर यह सभी गहने आप नहीं पहन सकते तो आरती तो पहन सकती है ना, और आरती को यह सभी गहने पहन कर सगाई के अंदर आना है, शादी के अंदर आना है, और इन गहनों के साथ मैंने आरती के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्रेस भी भेजी है। वेद आरती से कहता है कि आरती यह सभी गहने तुम्हारी मम्मी के हैं, तुम मान जाओ और यह सभी गहने पहनकर तुम शादी के अंदर आना, जहाँ पर कली हम दोनों का स्वागत करेगी। वेद अंजलि से कहता है कि आज तक मैंने 2 लोगों के अलावा और किसी से भी प्यार नहीं किया है, जिसमें से पहली है मेरी माँ और दूसरी है आरती। इन दोनों के ही अलावा मैंने किसी से भी प्यार नहीं किया है। अगर अब तक मैं कली से प्यार करता तो मैं वापस पलटकर आरती के पास कभी भी नहीं आता, लेकिन मैं आरती से ही प्यार करता हूँ। मैं आरती के साथ ही अपना आने वाला जीवन बिताने वाला हूँ। वेद यह सारी बातें आरती को भी समझाता है, लेकिन आरती सारी ही बातों को नहीं समझती है और वहाँ से चले जाती है। उसी वक्त पद्मा वेद से कहती है कि वेद जी आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आरती आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आरती के यह आंसू ही बता रहे हैं कि वह आपसे कितना ज्यादा प्यार करती है, और आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, आरती यह सारे ही गहने और यह सारी ही ड्रेस पहनकर आ जाएगी। वेद कहता है कि ठीक है, लेकिन आरती को तैयार करके शादी के अंदर जरूर भेजना। इतना ही कहकर वेद वहाँ से चला जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं सोनल और सारिका को, जहाँ पर यह दोनों बातें कर रहे होते हैं। सोनल सारिका को बताती है कि किस तरीके से वेद ने आरती को गहने पहनाए थे, किस तरीके से वेद आरती के पास आया था। यह सारे ही सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो यह दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। सारिका कहती है कि यही तो हम चाहते हैं, एक बार यह दोनों एक हो जाए, एक बार यह दोनों शादी में आ जाए, उसके बाद हमारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। जैसे ही वेद और आरती बारात के अंदर आएंगे, उसी वक्त बारातियों का स्वागत करने के लिए आएगी कली राजवंशी। बारातियों का स्वागत होने के बाद डांस होगा, पार्टी होगी, जिसके अंदर वेद और कली दोनों ही डांस करने वाले हैं, और इन दोनों का ही डांस देखकर आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आरती वेद के पास इसीलिए आई है ताकि वह वेद से प्यार कर सके, वेद के साथ शादी एंजॉय कर सके और अपना आने वाला जीवन वेद के साथ बिता सके। लेकिन आरती को क्या पता है कि युवराज सिंह ठाकुर के गुंडे आरती को बारात के अंदर ही निपटा देंगे। जब यह सारी बातें आरती को पता चलेगी, उस वक्त तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, और बस बारात
बारात के बीच में ही आरती अवस्थी का खेल खत्म हो जाएगा और इस पूरी स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। सारिका सोनल से कहती है कि चलो फिर हम बाद में मिलते हैं। अगले सीन में हम युवराज को देखते हैं जहाँ पर युवराज अपनी बहन काव्या को कह रहा होता है हमारा प्लान सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है। आरती अवस्थी पूरी तरीके से फंस चुकी है और उसका पति वेद, उसका पति तो नहीं कह सकते क्योंकि वह तो कली का पति है, लेकिन आरती का प्रेम वेद पूरी तरीके से पीस चुका है और अब वेद की मदद से हम पीसने वाले हैं आरती अवस्थी को। वेद को हमने बहुत सारे गहने लेकर भेज दिया है आरती अवस्थी के घर पे, जहाँ पर वेद आरती को बहुत सारे गहने देगा, बहुत सारी साड़ियाँ देगा, बहुत सारे कपड़े देगा और कहेगा कि तुमको महक की शादी में आना है, धूमधाम से तैयार होकर आना है, धूमधाम से डांस करना है। और जब यह सारी चीजें आरती को पता चलेगी, इस वक्त तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी और शादी के मंडप में आने से पहले ही बारात के अंदर ही बहुत बड़ा हादसा होगा, जिस हादसे के अंदर मौत हो जाएगी आरती अवस्थी की। इस पूरी कहानी का दी एंड करेगा युवराज सिंह ठाकुर। युवराज सिंह ठाकुर इस वक्त तक यह सारी बातें उसकी बहन काव्या को बता रहा होता है। युवराज काव्या से कहता है कि आरती पूरी तरीके से फंस चुकी है और अब बारी है तो बस शादी की, बारात की, जहाँ पर आरती की मौत हो जाएगी और हमारे सिर के ऊपर जो टेंशन है वह टेंशन सारा ही खत्म हो जाएगा। और तुमको पता है राजपूत परिवार की बेटी महक की शादी मुझसे क्यों हो रही है? ताकि अगर मैं कहीं भी फंसूं तो महक मुझे बचा ले, क्योंकि महक के पापा तो एडवोकेट है, वो भी बहुत बड़े एडवोकेट, देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, जहाँ पर सारे ही एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के अंडर में काम करते हैं। और अगर मैं कहीं भी फंसता हूँ, कोई भी केस में अगर मैं उलझता हूँ तो मेरे को राघव सिंह राजपूत आकर बचा लेंगे। आखिर मैं राजपूत परिवार का दामाद जो हूँ। उसी वक्त युवराज के पास आता है सारिका का फोन और सारिका युवराज से कहती है कि युवराज तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ना, क्योंकि हमारा प्लान अभी बहुत बड़ा है। युवराज कहता है कि तैयारी चल क्या रही है? तैयारी तो हो चुकी है, अब मुझे बस बारी है तो बारात की, जहाँ पर बारात के अंदर आरती अवस्थी का खेल खत्म हो जाएगा। हमारे सर से इतना बड़ा टेंशन हट जाएगा, जिसके बाद हमारे तीनों ही परिवार, राजवंशी परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार खुली हवा में सांस ले पाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि किस तरीके से यह तीनों ही परिवार इस केस को अंजाम देते हैं। अगले सीन में हम ठाकुर परिवार को देखते हैं जो कि हल्दी की रस्म के प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। चंद्रभान ठाकुर, युवराज सिंह ठाकुर, काव्या ठाकुर और सबसे मेन मेहमान युवराज सिंह ठाकुर का स्वागत होता है। स्वागत करने के लिए स्वयं राघव सिंह राजपूत आगे आते हैं और चंद्रभान ठाकुर का स्वागत करते हैं, उनसे गले मिलते हैं, युवराज का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है, अब बस इंतजार तो ठाकुर परिवार का ही था और अब ठाकुर परिवार भी आ चुका है, तो चलिए हम हल्दी की रस्म को चालू करते हैं। आपको पता है युवराज सिंह ठाकुर के बिना तो महक पूरी मुरझा चुकी है। महक कब से कह रही है कि युवराज सिंह ठाकुर कब आएगा, युवराज जी कब आएंगे। मानो युवराज सिंह ठाकुर के बिना तो महक चैन की सांस भी नहीं ले पा रही है। चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि चैन की सांस तो हम नहीं ले पा रहे, जल्दी जल्दी इस केस को खत्म करो ताकि हम आगे का प्रोग्राम बना सके। इस वक्त तक ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार तो मौजूद था, लेकिन एक परिवार की कमी थी और वह था राजवंशी परिवार। अगले सीन में हम राजवंशी परिवार को देखते हैं जो कि प्रोग्राम के अंदर पहुंच जाता है। कली आती है और कली कहती है कि राजवंशी परिवार का स्वागत नहीं करोगे क्या राजपूत परिवार? राघव सिंह राजपूत कली का भी स्वागत करते हैं और कहते हैं कि कली आओ आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार था, उसके बाद हम हल्दी की रस्म चालू करने वाले थे। इस वक्त तक तीनों ही परिवार आ चुके थे, लेकिन कली कहती है कि अभी भी एक परिवार की कमी है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि किसकी कमी है? तभी कली कहती है कि हमारे परिवार के खास मेहमान आरती अवस्थी और अंजलि अवस्थी। और उसी वक्त वहाँ पर आरती आ जाती है और आरती को देखकर कली के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आरती वेद के द्वारा दिए गए कपड़े को पहनकर आती है, लेकिन गहने पहनकर नहीं आती है। कली आरती से कहती है कि आरती तुम पूरा सज धज कर तो आई हो, तो साथ ही गहने भी पहन लेती, गहने पहनने जितनी मेहनत तुमने क्यों नहीं करी? आरती कहती है कि गहनों का एहसान मैं तुमसे नहीं रख सकती, यह गहने तुम्हें और तुम्हारे पति को ही मुबारक है। मुबारक है तुम्हें बंगला, गाड़ी, पैसे, यह सारे ही गहने भी तुम्हारे। पैसे लेकर तो तुम चले जाओगी, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने पति वेद जी को भी लेकर जाना, क्योंकि वेद जी तुम्हारे पति जो है। कली कहती है कि वेद जी भले ही पति मेरे हैं, लेकिन प्यार तो तुम्हारा है ना, और मैंने तुम्हारे सामने शर्त भी रखी है, तुम तीनों ही परिवार के ऊपर लगाए गए सारे केसों को छोड़ दो, मैं मेरा पति और तुम्हारा प्यार तुम्हें सौंप दूंगी, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक है। और अगर अब बात रही मेरी, तो मेरे पास तो गहना, गाड़ी, बंगला सब कुछ तो आ ही जाएगा ना, जिसके बाद मुझे किसकी जरूरत है। सभी को लग रहा था कि आरती सारी शर्तों को मान लेगी, लेकिन आरती कली के इस ऑफर को ठुकरा देती है। आरती कहती है कि मुझे कोई भी शर्त तुम्हारी नहीं माननी है, सारी ही शर्तें तुम्हें मुबारक है, तुम्हारा पति भी तुम्हें मुबारक है, सारे पैसे, गाड़ी, बंगले सब तुम्हारा। अब यहाँ पर कली को कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि आने वाली स्टोरी किस प्रकार से रहने वाली है, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उसके ऊपर भी एक
सेपरेट वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।